तो कैसे हो दोस्तों, बढ़ते हैं पहली न्यूज में। बात करते हैं मिट्टू डॉन वर्सेस यूट्यूबर्स के बारे में। भाई जैसा कि अभी आप लोगों ने रिसेंटली देख लिया कि किस तरीके से यार जो बाहर के यूट्यूबर है लाइक यार मिस्टर बीस्ट, KSI एंड लोकल पॉल, वो इंडिया में आए, बहुत सारे इंडियन क्रिएटर्स के साथ में कॉलैब किया, अपने तीनों ब्रांड्स को प्रमोट किया और वो लोग वापस चले गए। एंड आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया में जो बाहर के यूट्यूबर्स है उनको अलग ही क्लास में काउंट किया जाता है, लेकिन ये चीज से जो मिट्टू डॉन है यानी कि नकुल धूल जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। एंड आल्सो यार वो स्पेशली कैरी मिनाटी को तो बहुत ज्यादा एंग्री रिप्लाई करते हैं। एंड बाकी यूट्यूबर जितने भी हैं, ओकरा इंसान, जैन सैपी, टेक बंदर, मिटपैड, जितने भी लोगों ने कॉलैब किया इंटरनेशनल यूट्यूबर्स के साथ में रिसेंटली, उन सारे लोगों को मिट्टू डॉन बहुत एंग्री रिप्लाई करते हैं। उन्होंने क्या कहा देखिए आप लोग। भाई तुमने एक चीज़ नोटिस करी है कि जो बाहर के इन्फ्लुएंसर्स हैं, बाहर के यूट्यूबर्स हैं, ये जो बाहर के लोग हैं, इनको इंडिया कब याद आता है? जब इनके लाइक रिएक्शंस नीचे जा रहे होते हैं, इनको तब याद आता है, या फिर इन्हें कुछ बेचना होता है अपना कोई बकवास सा प्रोडक्ट। यूजुअली तुम देखना इनका जो प्रोडक्ट होता है वो बकवास इनके देश में फ्लॉप हो चुका होता है, तो ये लास्ट में इंडिया आते हैं, क्योंकि इनके लिए इंडियंस गधे हैं, बेगैरत गुजरे गधे हैं कि जो गोबर ही तो है खरीद लेंगे, गोबर तो खाते ही हैं पूरे दिन। लिटरली तुम्हें ये शिट डेवलपर्स पता नहीं कैसी कैसी बातें बोलते हैं तुम्हारे बारे में। इनके दिमाग में जो स्टीरियोटाइप है ना बाहर, ये वही सोचते हैं, सिर्फ मतलब के लिए इधर आते हैं, और इनकी गलती भी नहीं है। मेरे को कोई गधा बेवकूफ़ दिखेगा जिससे मैं पैसे ले सकता हूँ, मैं ले लूँगा भाई, अगर मेरे में एथिक्स नहीं है। इनमें नहीं होते एथिक्स। गधे हैं हमारे इन्फ्लुएंसर्स भाई, जो कहने को तो इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं, पर वो हैं लड़ी एक नंबर के। वो सबसे बड़े टट्टे अंग्रेज हो गए, सबसे बड़े यूट्यूबर नहीं है, टट्टे हो गए तुम भाई। एक तो इन लोगों की ना कोई वैसे सॉलिड सी पर्सनैलिटी नहीं है। अंग्रेज आए कुर्ता सलवार पहन के ये देखो हम आ गए। क्या भाई क्या दिखाना चाह रहा है कि तो हम मैन जैसे कुर्ते पहन के घूमते रहते हैं यहाँ पे? क्या दिखाना चाह रहा है अंग्रेजों को तू? वो पोज डालेंगे, हमेशा सारे कुर्ते पहन के खड़े हो जाएंगे वहां पे, फिर बोलते हैं हमें स्टीरियोटाइप करते हैं। अबे तुम बिल्कुल जीरो पर्सनैलिटी है भाई बड़े बड़े इन्फ्लुएंसरों की। ये है भाई एट द एंड ऑफ द डे इंडियन इन्फ्लुएंसर, इनकी खुद की है ही नहीं बिल्कुल भी। अंग्रेज आया ओ चूता ढिसन लग जाएगा मिस्टर बीस्ट के सामने, पक्का मैं लिख के दे रहा हूँ। रात को ही तेल लगा के नाचेंगे इसके सामने, लोगन पॉल की ऐसा यूं, और ये सारे तेल लगा लाएंगे। छूत अंग्रेज ही तो है भाई, गोरा ही तो है थोड़ा। अरे वो KSI तो बहन गोरा भी नहीं है, उसके आगे आ रहा है तू। 100 गज का मत्था है उसका, प्लॉट काटेगा क्या उस पे? अबे रुक जाओ, चलो अपनी पर्सनैलिटी बनाओ, नाचना बंद कर दो इनके आगे। तुमसे बेटर नहीं है ये लोग, इनकी ऑडियंस तुम्हें कभी भी नहीं देखेगी। अपनी ऑडियंस घुसेड़ना बंद कर दो। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ और बात करते हैं एजाज खान वर्सेस यूट्यूबर्स के बारे में। आप लोग ने देखा होगा अभी कुछ ही महीने पहले एजाज खान एंड आल्सो यूट्यूबर्स जैसे कि एलविस यादव, राजवीर फिटनेस, पूरव झा एंड हर्ष बेनीवाल, इन सारे लोग के बीच में क्या कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह हुई थी, और ये कंट्रोवर्सी खत्म भी हो गई है। लेकिन भाई अभी दोबारा से जो एजाज खान है वो एक पॉडकास्ट के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर भाई उन्होंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को दोबारा से पोक वगैरह कर दिया, जैसे की हर्ष बेनीवाल, पूरव झा, राजवीर को, एंड स्पेशली कैरी मिनाटी को। उन्होंने क्या कहा देखिए आप। भाई ये बचकाने मेरे नाम का वीडियो बनाते तो ये ट्रेंडिंग में चलते हैं। कैरी मिनाटी की वजह से हम चले होते तो ये 4 साल पहले मेरा वीडियो बनाता। क्या रोस्ट करते हुए चुप। ये सिर्फ स्टारों के वीडियो बनाते, जो चलते हैं उनके वीडियो बनाते हैं। ये पूरब झा, मतलब ऐसा खुजाऊंगा ना कहीं पूरब झा गिर जाएंगे, ऐसा करूंगा तो हर्ष बेनीवाल कहीं गिर जाएंगे, और ऐसा कर दिया तो कई यूट्यूबर गिर जाएंगे जो रोस्ट करते हैं हमें। तो अब समझिए कितने बाल लेके हम चल रहे हैं। वो तो अच्छा है जुम्मा के पहले निकाल देते हैं हम, क्योंकि बाल से चावल के दाने से बड़ा बाल हो गया तो ना नमाज होगी ना तुम पाक रहोगे। इसलिए इन सबको हम साफ कर देते जुम्मा जुम्मा हराम को। ये सब बाल है हमारे सामने आएंगे, पेशाब कर देंगे हराम को। ये देखा गया भाई मुंबई में, जब राजवीर, मुंबई नहीं हिंदुस्तान में कहीं भी जी भाई, शेर हमेशा अकेले चलते हैं और इनके कोई इलाके नहीं होते। वो जहाँ खड़े हो जाते हैं वही उनका इलाका हो जाता है। मुंबई में ये भी देखा गया ना भाई कि हम जो वीडियो में देखा था, जो राजवीर के साथ में आपका पंगा था, खत्म हुआ है जिस तरीके से, वो सारी पब्लिक को यही नहीं मालूम कि हमारे साथ 3 लोग थे और उसके साथ 400 लोग थे, तो भी हम 3-4 लोग अंदर गए उसकी जगह पे, क्योंकि वो आया था कंपटीशन करने के लिए यहाँ पे। वो तिलक राज करके एक बॉडी बिल्डर है जो सबको बॉडी बिल्डर बनाते हैं, उनका एक शो था इधर गोरेगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। तो वहां पे ये लोग सब 400-500 बॉडी बिल्डर ये सब आए थे। तो उसने बोला मैं यहां हूं, आजा। तो जाना तो बनता है ना मेरे दोस्त। स्पेशली वो हमारे लिए नहीं आए थे, उन लोगों का एक कंपटीशन था तो वो आए, और वो आए थे हमसे समझौता करने, क्योंकि जो उनके बॉस थे तिलक राज जी, यहाँ के लोगों से बात किया था कि भाई आदमी असली है, बातों का नहीं है, जहां बुलाओगे आएगा जरूर। तो गए हम, समझौता किया,
अब हमारे हरियाणवी भाई लोग बन चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज में, बात करते हैं दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के वायरल गर्ल के बारे में। आप लोगों ने इस गर्ल का मीम वगैरह इंस्टाग्राम एंड ओवरऑल सोशल मीडिया पे देख ही लिया होगा। यहाँ पर भाई इसकी वीडियो काफी ज्यादा इंटरनेट पे वायरल हो रही है, अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। दरअसल ये लड़की दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में गई थी और वहाँ पे ये रोने वगैरह लग गई। तो इसके ऊपर बहुत सारे मीम वगैरह बन रहे हैं कि इसका बाप जो है वो फार्मिंग कर रहा होगा, ऑटो चला रहा होगा और इसकी बेटी आगे 20,000 रुपए देके कॉन्सर्ट में आके रो रही है। लेकिन इसके ऊपर इतने मीम वगैरह बन क्यों रहे हैं, इसका रीजन क्या है? तो इसके ऊपर जो ऋषभ बिटोरिया उन्होंने अपना क्या ओपिनियन दिया, आप देखें। मीम सभी ने अब तक देख लिया होगा, दिलजीत के कंसर्ट में जो एक लड़की बेचारी रो रही थी। अब सच्चाई तो यह है कि लोगों को एग्जैक्टली उस लड़की पे मीम क्रिएट नहीं करने थे, क्योंकि किसी को पता थोड़ी है कि भाई वो गरीब है अमीर है, क्या पता वो 2-2.5 लाख रुपए कमा रही हो। और फिर किसी अच्छे प्रोफेशनल को, कोई सिंगर है, क्रिकेटर है, अगर उसे कोई एडमायर कर रहा है, उससे मिलने पे, उसे देखने पे उसके आंसू निकल रहे हैं, तो कोई ऐसे कोई बहुत पहाड़ नहीं टूट गया। पर ये मीम क्यों क्रिएट हो रहे हैं? क्योंकि जब से सोशल मीडिया आया है ना, यहाँ जो चीजें ट्रेंड होती है, दिलजीत का कॉन्सर्ट, कोल्ड प्ले का कंसर्ट, आईफोन 16 आया तो वही ट्रेंड करने लग गया। इस सारी चीजों में ना हम भूल जाते हैं कि हमारे इंडिया की 70% पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली वो गांव में रहती है और बचे हुए टाउन्स तो अलग रह गए। और हमारा देश वो देश है जिसमें 10-15 हजार रुपए एवरेज सैलरी है लोगों की, तो 20-20 हजार रुपए के टिकट ना तो वो अफोर्ड कर सकते, और कर भी पाए तो भी वो करेंगे नहीं, क्योंकि ऐसी सोशल स्ट्रक्चर ही नहीं है हमारा। फिर जब सोशल मीडिया पे दिलजीत के कॉन्सर्ट, कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट वायरल होंगे और मेजोरिटी ऑफ क्राउड उससे कनेक्ट ही नहीं कर पाएगी, तो फिर मीम बनना तय है। और ये भी सच है कि 20-25 हजार सैलरी जिनकी आती है वो भी कूल बनने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज से यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना।